राजनपुर नाम का एक बहुत ही सुंदर गांव था, जहां कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। हर तरफ खुशी और शांति थी। एक दिन गांव के किनारे पर एक व्यक्ति रहने के लिए आता है और एक टूटे हुए पुराने घर का उपयोग करता है। उसका नाम लक्ष्य था। माफ कीजिए प्रधान जी, मैंने सुना है कि आप यहाँ के सरबराह हैं। अरे भाई, नए लगते हो, कहां से आए हो? मैं तो पास के ही एक दूसरे गांव में रहता था, अब सोच रहा हूं कि यहां बस जाऊं। अच्छा, पर तुम यहां रहोगे कहां? प्रधान जी, मैंने गांव के किनारे पर एक टूटा हुआ घर देखा है, सोच रहा हूं कि उसी में रह लूंगा। अच्छा, तो इस पुराने घर में रहना चाहते हो? कोई बात नहीं, रह लेना, पर तुम इस गांव में ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे भाई। वो क्यों प्रधान जी? इस गांव में कोई भी शख्स गरीब नहीं है, बस एक तुम ही हो। गांव वाले तुम्हें अपनाएंगे नहीं भैया। अरे प्रधान जी, जब मैं यहां आया तो मैं अपने साथ काफी सारा धन लेकर आया, तो आप मेरे गरीब होने की चिंता ना करें, मैं वो पुराना घर नए तरीके से बना लूंगा। तो यहां मेरे पास क्यों आए हो? मैं तो समझा कि काम की तलाश में आए हो। जी बिल्कुल सही समझा आपने। जब मैं घर बनवा लूंगा तो मुझे काम की या कोई नई दुकान खोलने की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आपसे मशवरा करने आया था। अच्छा तो ठीक है, मेरी ही जमीन पड़ी है एक बाजार में, तो तुम वही खरीद लेना। घर बनाने के लिए लोग कहां से मिलेंगे? वो तो गांव के बाहर से बुलाने होंगे। तुम चिंता मत करो, आज का दिन उस घर में निकालो, मैं कल होते ही उन्हें वहां भेज दूंगा। जी प्रधान जी, जैसा आप कहें। ये कहकर लक्ष्य वहां से अपने घर की ओर चल देता है और प्रधान मुस्कुराने लगता है। थोड़ी देर बाद प्रधान के दो सहयोगी सोमो और वकी आते हैं। एक नया काम आया है। कैसा काम प्रधान जी? इस गांव के किनारे जो पुराना घर है, वहां एक नया व्यक्ति आया है जिसका नाम लक्ष्य है। कहते हैं उसके पास काफी धन है, वो एक नई दुकान खोलना चाहता है और साथ में एक घर भी बनवाना चाहता है। तो आप क्या चाहते हैं, अब हम घर बनाएं? वकी, पूरी बात सुनो। उसने कहा है कि वो बहुत सारा धन लाया है। ओह, तो ऐसी बात है। तब तो हम उसका घर बनाने के लिए कल ही चले जाएंगे और शाम तक काम पूरा कर देंगे। ठीक है, अब काम पर लग जाओ तुम दोनों। अगले दिन सोमू और विकी लक्ष्य के घर के सामने खड़े थे। लक्ष्य भैया का घर यही है क्या विकी? प्रधान जी ने तो यही पता बताया था। इतनी देर में लक्ष्य बाहर आता है और बोलता है, जी मैं ही लक्ष्य हूं, मैंने ये घर खरीदा है और मैं इसे बनवाना चाहता हूं, क्या आप लोग इसे बना दोगे? परेशान मत हो, ऐसा घर बनाऊंगा कि हर चीज चमकती नजर आएगी और ये पुराना घर खूबसूरत लगने लगेगा। ठीक है भैया, पैसों की चिंता मत कीजिएगा। काम खत्म होते ही मैं आप लोगों को आपकी मजदूरी दे दूंगा। सोमू और विकी घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि घर में सिर्फ एक संदूक और कपड़ों का बैग रखा है। अब हम काम शुरू करते हैं। आप दोनों काम शुरू करें, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। दोनों को काम करते करते काफी देर हो गई। इतने में लक्ष्य आता है और कहता है, मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। जी भैया, हाँ भूख तो लग गई है, आप आ जाएंगे तो हम आज का काम पूरा कर लेंगे। आप लोग काम कीजिए, मैं अभी आया। लक्ष्य ये कहकर वहाँ से चला गया। भैया भैया, ये तो गया, अब हम असली काम शुरू करेंगे। काम तो आते ही हो गया था विकी। वो देखो, बस एक संदूक रखा है और एक कपड़ों का बैग जिसमें कपड़े दिखाई दे, और इस आदमी ने कोई भी सामान नहीं रखा है। अच्छा, वो सारा पैसा उसी संदूक में ही होगा। भैया आप बहुत होशियार हो। चलो विकी, इस संदूक को लेकर निकलते हैं। दोनों मिलकर उस संदूक को खोलते हैं और देखते हैं कि उसमें पैसे रखे हैं। सोमो और विकी कहाँ गए? आप लोग, मैं खाना लेकर आया हूँ। लक्ष्य चारों तरफ देखता है मगर उसे कोई नहीं दिखता। फिर वो अंदर जाकर देखता है, उसका संदूक गायब हो चुका है। यह देखकर वो रोने लगता है। मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी चोरी हो गई, अब मैं क्या करूंगा? सोमो और विकी दोनों संदूक उठाकर वहां से भाग जाते हैं। लक्ष्य प्रधान के घर चला जाता है। प्रधान जी, प्रधान जी। क्या हुआ लक्ष्य, तुम रो क्यों रहे हो? सब लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। आपने जिन दो लोगों को मेरे घर काम पर भेजा था, उन्होंने मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी चुरा ली और भाग गए। ये कैसे हो सकता है? दोनों ने सारा पैसा चुरा लिया। उस संदूक में कितने पैसे थे? उसमें बहुत पैसा था, मेरी जिंदगी की सारी जमा पूंजी थी।
मैं अपने गांव की जमीन और घर बेचकर लाया था ताकि इस गांव में नई जिंदगी शुरू कर सकूं, लेकिन सब चोरी हो गया। बहुत दुख की बात है, बहुत अफसोस हुआ। इतने में सोमो और विकी वहां आ जाते हैं प्रधान के घर, ये बताने के लिए कि हम दोनों ने आपका काम कर दिया है। और लक्ष्य इन्हें वहां देखकर हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, अब समझा, तुम तीनों मिले हुए हो। हम लोगों ने तुम्हारे पैसे चुराए हैं, जो करना है कर लो। बेटा लक्ष्य, हमने तो तुम पर एहसान किया है। बाहर निकाल दो इसे। सोमो और विकी लक्ष्य को बाहर निकाल देते हैं। चल भाग यहाँ से। दिखाई मत देना प्रधान जी के घर के आसपास भी। हाँ, लक्ष्य रोते हुए जंगल से होकर घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन थकान की वजह से वो जंगल में रुककर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है कि अचानक सामने से एक भिखारी आता है और कहता है, क्यों भाई, रोता क्यों है? तुम नहीं समझोगे। एक भिखारी दूसरे भिखारी को ना समझे तो वो बेकार है। मैं भिखारी नहीं हूं, मेरे सारे पैसे इस गांव के प्रधान ने चुरा लिए हैं। तो हो गई ना, तुम भी भिखारी। हाँ, शायद तुम ठीक कह रहे हो। अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अभी भिखारी बोलकर चढ़ा रहे थे, अब पैसे मांग रहे हो? अजीब बात है। समझता हूँ, पर अब बहुत भूख लगी है, क्या करूं? लक्ष्य अपनी जेब से सारे पैसे निकालकर उसे दे देता है। बस ये थोड़े से पैसे बचे हैं मेरे पास। सारे पैसे मुझे दे दिए और खुद के लिए क्यों कुछ नहीं बचाया तुमने? तुम भी तो परेशान हो, मैं तो आज खाना खा चुका हूं, तुम भी इन पैसों से खाना खा लेना। क्या मांगते हो? जो भी मांगना है बोलो, मेरा बोलना खाली नहीं जाता। जो भी बोलना है सोच समझ कर बोलना। शायद तुम सच कह रहे हो, लेकिन मैं इस हालत में नहीं कुछ मांग सकता। तुम्हें जो ठीक लगे वो दे दो। भिखारी कुछ मंत्र पढ़ता है और वहां एक संदूक आ जाता है। ये संदूक कैसा है? इसमें बहुत पैसे हैं, ताकि तुम्हें कभी पैसे की परेशानी ना हो। तुम्हारे अलावा ये संदूक जो भी खोलेगा वो उसमें हमेशा के लिए कैद हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भिखारी जी। उसके बाद वो भिखारी वहां से चला जाता है। लक्ष्य संदूक लेकर अपने पुराने घर पर आ जाता है और वह संदूक रख देता है। तभी अचानक सोमू, विकी और प्रधान अंदर आ जाते हैं और देखते हैं कि वही संदूक वहां उसके घर में पड़ा है। जैसे ही वे उसे खोलते हैं, तीनों उस संदूक के अंदर चले जाते हैं और लक्ष्य डर जाता है। जैसे ही लक्ष्य उस संदूक को खोलता है, वह पैसों से भरा होता है